प्रति मिनट शुरू। हमारे देश में निर्धनता के कई कारण हैं। जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि इसका एक सबसे बड़ा कारण है। बढ़ती जनसंख्या के जीवन निर्वहन हेतु अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता होती है। ऐसा न होने पर बेरोजगारी में वृद्धि के फलस्वरूप निर्धनता की स्थिति में भी वृद्धि होती है। भारत में व्यवहारिक के बजाय सैद्धांतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा की उपाधि तो होती है, परंतु न तो वह किसी कार्य में दक्ष हो पाता है और न ही अपना कोई निजी व्यवसाय शुरू करने का इच्छुक होता है। इस तरह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण भी लोग अपनी आजीविका नहीं कमा पाते और निर्धनता की स्थिति में जीने को विवश होते हैं। पहले अधिकतर ग्रामीण कुटीर उद्योगों से अपनी आजीविका चलाते थे। ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीतियों के कारण देश में इनका पतन होता चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसके उत्थान के लिए कुछ विशिष्ट प्रयास नहीं किए गए, जिसके कुपरिणाम स्वरूप गांवों की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि के कारण निर्धनता की स्थिति में भी वृद्धि हुई। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, किंतु पूंजी एवं तकनीक के अभाव में हम इनका समुचित उपयोग नहीं कर पाते। भारत की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है, किंतु कृषि के पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र के लोगों को सालों भर रोजगार नहीं मिल पाता। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया के कारण भी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो सका और अधिकतर लोग निर्धनता की स्थिति में जीने को विवश है। निर्धनता के कई दुष्परिणाम होते हैं। निर्धनता के कारण भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। निर्धनता के कारण मानसिक अशांति की स्थिति में लोगों के चोरी, डकैती, हिंसा व अपराध की ओर प्रवृत्त होने की पूरी संभावना रहती है। अपराध एवं हिंसा में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण निर्धनता एवं बेरोजगारी ही है। कई बार तो निर्धनता की भयावह स्थिति से तंग आकर लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। गांवों के निर्धन लोगों का
लाभ उठाकर एक और जहां स्वार्थी राजनेता इसका दुरुपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर धनिक वर्ग इनका शोषण करने से भी नहीं चूकते। ऐसी स्थिति में देश का राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण अत्यंत दूषित हो जाता है। पैरा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए व्यावसायिक एवं व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर एवं औद्योगिकरण द्वारा रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर हम निर्धनता की स्थिति को कम कर सकते हैं। पैरा कुछ लोग निर्धनों को आर्थिक सहायता देने की बात करते हैं, किंतु निर्धनों को स्वावलंबी बनाकर ही निर्धनता की समस्या का स्थायी समाधान संभव है। उन्हें आर्थिक सहायता देकर निर्धनता को दूर नहीं किया जा सकता। केवल आर्थिक सहायता देकर निर्धन वर्ग को थोड़े समय के लिए तो अभाव मुक्त किया जा सकता है, किंतु इससे निर्धनता की समस्या जड़ मूल नष्ट नहीं हो सकती है। केवल आर्थिक सहायता दे देने से निर्धन वर्ग आलसी व कामचोर हो जाता है और सदा दूसरों पर निर्भर रहने की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। भारत में प्राचीन काल से ही गरीबों को दान देने की परंपरा रही है। इसका सार्थक परिणाम न पहले हासिल हो सका और न ही भविष्य में इससे कोई लाभ होने वाला है। हमारे देश में निर्धनों को आर्थिक सहायता के नाम पर जितनी धनराशि व्यय की जाती है, उसका सदुपयोग यदि उन्हें स्वावलंबी बनाकर स्वरोजगार उन्मुख करने में किया जाए तो परिणाम निसंदेह सार्थक होंगे। कई बार तो यह भी देखा जाता है कि आर्थिक सहायता के नाम पर सरकार या अन्य गैर सरकारी संगठनों से निर्गत धनराशि गरीबों तक पहुंच भी नहीं पाती और बिचौलिए बीच में ही डकार जाते हैं। पैरा गरीबी, चोरी, अपहरण, हत्या, डकैती, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयों की जड़ है। गरीब व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करने के लिए विवश हो सकता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में घोर गरीबी शर्म की बात है। इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित किया गया था, किंतु अब तक इसमें पूरी तरह सफलता प्राप्त नहीं
की जा सकी है और भारत के करोड़ों लोग अब भी घोर गरीबी की स्थिति में जीने को विवश है। गरीबी न केवल एक अभिशाप है बल्कि राष्ट्र के विकास में भी बहुत बड़ी बाधा है। अतः गरीबी के उन्मूलन के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। स्टॉप।